जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्न कीर्तार। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्न कीर्तार। संत हंस गुण। जड़ चेतनमय ये पूरा विश्व परमात्मा ने बनाया है और उसमें जो संत होता है, जो हंस होता है, जिसपे विवेक दृष्टि होती है, वो गुण को ग्रहण कर लेते हैं और परिहरी बार विकार। गुण दोषमय जगत है, लेकिन बनाने वाला कौन है? विश्व किन्ह कीर्तार। भगवान ने जगत बनाया है, वो भी सत्य है और भगवान स्वयं जगत बना है। उद्गम परमात्मा ही है सबका, कारणों के कारण परमात्मा है। और इस भाव से देखें तो पूरा जगत दर्शनीय है, जगत वंदनीय है। लेकिन विवेक दृष्टि से हमें ये तय करना चाहिए कि इसमें से हमें क्या ग्रहण करना चाहिए, क्या नहीं। अच्छा भी है, बुरा भी है, सुख भी है, दुख भी है, सज्जन भी है, दुर्जन भी है। दुनिया में सब कुछ है, क्योंकि परमात्मा ने ही इस प्रकार की ये रचना की है। और इस प्रकार की रचना क्यों की परमात्मा ने, ये तो प्रश्न ही है, प्रश्न ही रहेगा, वो तो परमात्मा ही जानते। लेकिन जो भजन करते 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 जो जितना भगवान को जानता है, उतना भगवान की रचना के रहस्यों को भी जान लेता। अब परेशानी ये है कि लोग भगवान को समझने की कोशिश नहीं करते, और भगवान ने ये क्यों बनाया, वो क्यों बनाया, ऐसा क्यों बनाया, बुराइयां क्यों बनाई, दुर्जन क्यों बनाया, दुख क्यों बनाया। तो ये हमारा विषय नहीं है, हमें उस पर नहीं सोचना है। फिर भी वो क्यों, क्या, किस लिए, ये सब समझना है। तो इसका उपाय है कि हम भजन करते करते भगवान को समझें। जब भजन के प्रकाश में कोई देखता है तो भगवान भी समझ में आ जाता है और भगवान का बनाया संसार भी समझ में आ जाता है। और उसके बाद इस प्रकार का कोई सवाल नहीं होता, कोई शिकायत नहीं होती। इसमें हमारे विवेक की परीक्षा है। संत हंस गुण गहि पय परिहरि बारी बिका। इसमें हंस वाली दृष्टि हमारे पास होनी चाहिए। जब दूध पानी मिलाकर के दिया जाए तो कहा जाता है कि हंस दूध को पी लेता है, पानी को छोड़ देता है। सच्चे और झूठे मोती मिला करके एक कटोरे में भर करके हंस के सामने रख दिया जाए तो हंस सच्चे मोती को खा लेता है, और जो सच्चे नहीं है, झूठे मोती है, उसको वहीं छोड़ देता है। तो वही बात है, पूरी दुनिया जड़ चेतनमय है। हमारी दृष्टि जिस वस्तु की खोज में लग जाती है, हमको वो दिखने लगता है, हमको वो समझ में आने लगता है। जब चैतन्य की तलाश में, सत्य की तलाश में, भगवान की तलाश में, पवित्रता की तलाश में, कि पवित्रता कहाँ है, बस ढूंढने लग जाओ तो वो दिखने लगेगी कि कहाँ है। सच्चाई कहाँ है, ढूंढने लग जाओ कि हमें सच्चाई चाहिए, सच्चे लोग चाहिए, सच्ची चीज चाहिए। तो धीरे धीरे उसकी तलाश में लग जाओगे तो वो सच्चाई प्रत्यक्ष होने लगेगी, वो दर्शन देने लगेगी, वो सत्य प्रकट होने लगेगा। तो हमारी दृष्टि की खोज क्या है, ये महत्वपूर्ण है। इसको कहते विवेक। जब विवेक दृष्टि हमारे पास हो
सभी प्रकार की वस्तु है दुनिया में, सभी प्रकार के लोग हैं दुनिया में, लेकिन हमें तलाश किसकी है? हमें क्या चाहिए? हम ग्रहण क्या करते हैं? ये हमारे विवेक पर निर्भर करता है। और इसमें हमारे विवेक की परीक्षा भी है। जब कभी प्रश्न पत्र में ऐसा कुछ वाक्य लिखा है कि जो सही है उस पर सही का चिन्ह करो, और जो गलत है तो वहाँ गलत का चिन्ह करो, तो वहाँ जानबूझकर के कोई वाक्य गलत रखा होगा। 4-5 वाक्य में से 2-3 गलत होंगे, 2-3 सही होंगे। तो जो सही लिखा है वो भी जानबूझ करके लिखा है, और जो गलत लिखा है वो भी जानबूझ के लिखा है। तो इससे हमें ये शिकायत नहीं करनी है कि इसमें गलत क्यों लिखा, लिखने की जरूरत ही क्या थी। वो परीक्षा है एक प्रकार से। हमारा काम ये नहीं है कि ऐसा क्यों रखा, ऐसा क्यों लिखा। हमारा काम ये है कि जो सही है उस पर सही का चिन्ह कर दे, गलत है उस पर गलत का कर दे, बस हम हो गए पास। तो इसी प्रकार दुनिया में अच्छाई है, बुराई है, सुख भी है, दुख भी है, सज्जन भी है, दुर्जन है, भलाई है, बुराई है, सब कुछ है दुनिया में। परमात्मा पूर्ण है, और पूर्ण परमात्मा के द्वारा जो कुछ बनाया गया है उसमें भी ये पूर्णता है, सब कुछ है। यहाँ धर्म भी है, अधर्म भी है, धर्मी भी होगा, अधर्मी भी होगा, उदार भी होगा और कंजूस भी होगा, सब कुछ है दुनिया में। क्योंकि पूर्ण परमेश्वर स्वयं जब पूर्ण रूप में प्रकट हुआ है तो पूर्णता में सब कुछ आ जाता है। इसमें हमारे विवेक की कसौटी है। जो विवेकवान मनुष्य है वो कैसा है? संत हंस गुण गहहि पय परिहरि बारि विकार। संतों की दृष्टि, विवेकवानों की दृष्टि हंस वाली दृष्टि होती है। वो बुराई की बुराई नहीं करता, क्योंकि बुराई की बुराई करने में रहना भी तो एक प्रकार की बुराई हो गई। और फिर जिसकी अधिक बुराई करो या जिसकी अधिक प्रशंसा करो वो धीरे धीरे आ जाता है। निरंतर बुराई भी कोई तब करता है जब उससे प्रभावित है। इंसान जिसकी बहुत बेहद बुराई करे, जहां भी जाए, जिससे मिले, वो किसी व्यक्ति की बात करे करे करे, उसकी बुराई करे करे, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो उसको भुला नहीं पाता, वो उससे प्रभावित है। और जो जिससे प्रभावित होगा तो फिर उसकी जो कुछ अच्छाई बुराई होगी वो उसमें आने लगेगी, अत्यंत प्रशंसा से, अत्यंत बुराई से। तो हमें क्या करना है? गोस्वामी जी कहते हैं कि जो कुछ अच्छाई है, जो कुछ अच्छा है उसको जीवन में धारण करें, कि हम भी ऐसे बने, हम भी ऐसा करें। और जो कुछ हमें ठीक नहीं लगता फिर हमें उसका चिंतन भी नहीं करना चाहिए, उसका विचार भी छोड़ देना चाहिए। नहीं तो विचार के रूप में भी उसका भजन होगा और वो सारी बातें हमारे जीवन में आ जाएगी। इसलिए सज्जन को तो वंदन किया, दुर्जन को भी वंदन किया। इतना ही नहीं, एक साथ बंदहु संत असज्जन चरना, दुखप्रद उभय बीच कछु बरना। सज्जन और दुर्जन दोनों को एक साथ नमन किया और बताया कि दोनों ही दुखदायी है, दोनों ही दुख देते हैं। सज्जन भी दुख देता है, दुर्जन भी दुख देता है। दुखदायक तो दोनों ही है, बस दोनों के दुख देने के तरीके में फर्क है। अलग अलग तरीके से दोनों को दुख पहुंचाते हैं। जो दुर्जन होता है वो मिलकर दुख पहुंचाता है,
और जो सज्जन होता है वो विदा लेकर के दुख पहुंचाता है। जब सज्जन हमसे दूर होता है या सज्जन दुनिया से दूर चला जाता है तो उसके बाद लोग बहुत दुखी होते हैं उसकी सज्जनता के कारण, क्योंकि सज्जन विदाई लेता है तब दुख होता है। बिछुरत एक प्राण हरि लेई, मिलत एक दारुण दुख दे। दुर्जन वो होता है वो जब मिलता है तब पीड़ा होती है, और सज्जन वो होता है जब विदा लेता है तब पीड़ा। तो दोनों एक एक टाइम तो दोनों ही दुख देते। सज्जन की विदाई से दुख होता है तो मिलन से सुख होता है, और दुर्जन के मिलन से दुख होता है तो दुर्जन जब विदा लेता है तब बहुत सुख होता है। जैसे घर में सांप घुस गया हो और उस सांप को कोई पकड़कर दूर जाके रख दे, और तब कितनी शांति होती है कि अब कोई चिंता नहीं, अब सांप को निकाल दिया, अब कोई डर नहीं। तो उस प्रकार दुर्जन जब दूर होता है, जाता है, तब सुख होता है। एक एक टाइम एक एक बार तो दोनों की ओर से कष्ट होता है। इसलिए बिछुरत एक प्राण हरि लेई, मिलत एक दुख दारुण दे। जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व किन्न कीर्तार। जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व किन्न कीर्तार। संत हंस गुण। जड़ चेतनमय ये पूरा विश्व परमात्मा ने बनाया है, और उसमें जो संत होता है, जो हंस होता है, जिसपे विवेक दृष्टि होती है, वो गुण को ग्रहण कर लेते हैं और परिहरी बारी विकार। गुण दोषमय जगत है, लेकिन बनाने वाला कौन है? विश्व किन्ह कीर्तार। भगवान ने जगत बनाया है, वो भी सत्य है, और भगवान स्वयं जगत बना है। उद्गम परमात्मा ही है सबका, कारणों के कारण परमात्मा है। और इस भाव से देखें तो पूरा जगत दर्शनीय है, जगत वंदनीय है। लेकिन विवेक दृष्टि से हमें ये तय करना चाहिए कि इसमें से हमें क्या ग्रहण करना चाहिए, क्या नहीं। अच्छा भी है, बुरा भी है, सुख भी है, दुख भी है, सज्जन भी है, दुर्जन भी है। दुनिया में सब कुछ है, क्योंकि परमात्मा ने ये इस प्रकार की ये रचना की है। और इस प्रकार की रचना क्यों की परमात्मा ने, ये तो प्रश्न ही है, प्रश्न ही रहेगा, वो तो परमात्मा ही जानते। लेकिन जो भजन करते 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 जो जितना भगवान को जानता है, उतना भगवान की रचना के रहस्यों को भी जान लेता। अब परेशानी ये है कि लोग भगवान को समझने की कोशिश नहीं करते, और भगवान ने ये क्यों बनाया, वो क्यों बनाया, ऐसा क्यों बनाया, बुराइयां क्यों बनाई, दुर्जन क्यों बनाया, दुख क्यों बनाया। तो ये हमारा विषय नहीं है, हमें उस पर नहीं सोचना है। फिर भी वो क्यों, क्या, किस लिए, ये सब समझना है। तो इसका उपाय है कि हम भजन करते करते भगवान को समझें। जब भजन के प्रकाश में कोई देखता है तो भगवान भी समझ में आ जाता है, और भगवान का बनाया संसार भी समझ में आ जाता है। और उसके बाद
इस प्रकार का कोई सवाल नहीं होता, कोई शिकायत नहीं होती। इसमें हमारे विवेक की परीक्षा है। संत हंस गुण गहहि पय, परिहरि बारी बिकार। इसमें हंस वाली दृष्टि हमारे पास होनी चाहिए। जब दूध पानी मिलाकर के दिया जाए तो कहा जाता है कि हंस दूध को पी लेता है, पानी को छोड़ देता है। सच्चे और झूठे मोती मिला करके एक कटोरे में भर करके हंस के सामने रख दिया जाए तो हंस सच्चे मोती को खा लेता है, और जो सच्चे नहीं है, झूठे मोती है, उसको वहीं छोड़ देता है। तो वही बात है, पूरी दुनिया जड़ चेतनमय है। हमारी दृष्टि जिस वस्तु की खोज में लग जाती है, हमको वो दिखने लगता है, हमको वो समझ में आने लगता है। जब चैतन्य की तलाश में, सत्य की तलाश में, भगवान की तलाश में, पवित्रता की तलाश में, कि पवित्रता कहाँ है, बस ढूंढने लग जाओ तो वो दिखने लगेगी कि कहाँ है। सच्चाई कहाँ है, ढूंढने लग जाओ कि हमें सच्चाई चाहिए, सच्चे लोग चाहिए, सच्ची चीज चाहिए। तो धीरे धीरे उसकी तलाश में लग जाओगे तो वो सच्चाई प्रत्यक्ष होने लगेगी, वो दर्शन देने लगेगी, वो सत्य प्रकट होने लगेगा। तो हमारी दृष्टि की खोज क्या है, ये महत्वपूर्ण है। इसको कहते विवेक। जब विवेक दृष्टि हमारे पास हो, सभी प्रकार की वस्तु है दुनिया में, सभी प्रकार के लोग हैं दुनिया में, लेकिन हमें तलाश किसकी है, हमें क्या चाहिए, हम ग्रहण क्या करते हैं, ये हमारे विवेक पर निर्भर करता है। और इसमें हमारे विवेक की परीक्षा भी है। जब कभी प्रश्न पत्र में ऐसा कुछ वाक्य लिखा है कि जो सही है उस पर सही का चिन्ह करो, और जो गलत है तो वहाँ गलत का चिन्ह करो, तो वहाँ जानबूझकर के कोई वाक्य गलत रखा होगा। 4-5 वाक्य में से 2-3 गलत होंगे, 2-3 सही होंगे। तो जो सही लिखा है वो भी जानबूझ करके लिखा है, और जो गलत लिखा है वो भी जानबूझ के लिखा है। तो इससे हमें ये शिकायत नहीं करनी है कि इसमें गलत क्यों लिखा, लिखने की जरूरत ही क्या थी। वो परीक्षा है एक प्रकार से। हमारा काम ये नहीं है कि ऐसा क्यों रखा, ऐसा क्यों लिखा। हमारा काम ये है कि जो सही है उस पर सही का चिन्ह कर दे, गलत है उस पर गलत का कर दे, बस हम हो गए पास। तो इसी प्रकार दुनिया में अच्छाई है, बुराई है, सुख भी है, दुख भी है, सज्जन भी है, दुर्जन है, भलाई है, बुराई है, सब कुछ है दुनिया में। परमात्मा पूर्ण है, और पूर्ण परमात्मा के द्वारा जो कुछ बनाया गया है उसमें भी ये पूर्णता है, सब कुछ है। यहाँ धर्म भी है, अधर्म भी है, धर्मी भी होगा, अधर्मी भी होगा, उदार भी होगा और कंजूस भी होगा, सब कुछ है दुनिया में। क्योंकि पूर्ण परमेश्वर स्वयं जब पूर्ण रूप में प्रकट हुआ है तो पूर्णता में सब कुछ आ जाता है। इसमें हमारे विवेक की कसौटी है। जो विवेकवान मनुष्य है वो कैसा है? संत हंस गुण गहहि पय, परिहरि बारी बिकार। संतों की दृष्टि, विवेकवानों की दृष्टि हंस वाली दृष्टि होती है। वो बुराई की बुराई नहीं करता, क्योंकि बुराई की बुराई करने में रहना भी तो एक प्रकार की बुराई हो गई। और फिर जिसकी अधिक बुराई करो या जिसकी अधिक प्रशंसा करो वो धीरे धीरे आ जाता है। निरंतर बुराई भी कोई तब करता है
जब उससे प्रभावित है। इंसान जिसकी बहुत बेहद बुराई करे, जहां भी जाए, जिससे मिले, वो किसी व्यक्ति की बात करे करे करे, उसकी बुराई करे करे, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो उसको भुला नहीं पाता, वो उससे प्रभावित है। और जो जिससे प्रभावित होगा तो फिर उसकी जो कुछ अच्छाई बुराई होगी वो उसमें आने लगेगी, अत्यंत प्रशंसा से, अत्यंत बुराई से। तो हमें क्या करना है? गोस्वामी जी कहते हैं कि जो कुछ अच्छाई है, जो कुछ अच्छा है, उसको जीवन में धारण करें कि हम भी ऐसे बने, हम भी ऐसा करें। और जो कुछ हमें ठीक नहीं लगता, फिर हमें उसका चिंतन भी नहीं करना चाहिए, उसका विचार भी छोड़ देना चाहिए। नहीं तो विचार के रूप में भी उसका भजन होगा और वो सारी बातें हमारे जीवन में आ जाएगी। इसलिए सज्जन को तो वंदन किया, दुर्जन को भी वंदन किया। इतना ही नहीं, एक साथ बंदहु संत असज्जन चरना, दुखप्रद उभय बीच कछु बरना। सज्जन और दुर्जन दोनों को एक साथ नमन किया और बताया कि दोनों ही दुखदायी है, दोनों ही दुख देते हैं। सज्जन भी दुख देता है, दुर्जन भी दुख देता है। दुखदायक तो दोनों ही है, बस दोनों के दुख देने के तरीके में फर्क है। अलग अलग तरीके से दोनों को दुख पहुंचाते हैं। जो दुर्जन होता है वो मिलकर दुख पहुंचाता है, और जो सज्जन होता है वो विदा लेकर के दुख पहुंचाता है। जब सज्जन हमसे दूर होता है या सज्जन दुनिया से दूर चला जाता है, तो उसके बाद लोग बहुत दुखी होते हैं उसकी सज्जनता के कारण। क्योंकि सज्जन विदाई लेता है तब दुख होता है। बिछुरत एक प्राण हरि लेई, मिलत एक दारुण दुख दे। दुर्जन वो होता है, वो जब मिलता है तब पीड़ा होती है, और सज्जन वो होता है जब विदा लेता है तब पीड़ा। तो दोनों एक एक टाइम तो दोनों ही दुख देते। सज्जन की विदाई से दुख होता है तो मिलन से सुख होता है, और दुर्जन के मिलन से दुख होता है तो दुर्जन जब विदा लेता है तब बहुत सुख होता है। जैसे घर में सांप घुस गया हो और उस सांप को कोई पकड़कर दूर जाके रख दे, और तब कितनी शांति होती है कि अब कोई चिंता नहीं, अब सांप को निकाल दिया, अब कोई डर नहीं। तो उस प्रकार दुर्जन जब दूर होता है, जाता है, तब सुख होता है। एक एक टाइम, एक एक बार तो दोनों की ओर से कष्ट होता है। इसलिए बिछुरत एक प्राण हरि लेई, मिलत एक दुख दारुण दे। सबको वंदन इसलिए कर रहे हैं कि ये सब कुछ भगवान की रचना है, भगवान का बनाया हुआ है। कुछ घटनाएं हमारी विवेक की परीक्षा के लिए होती है, कुछ घटनाएं हमारे धैर्य की परीक्षा के लिए होती हैं, कुछ घटनाएं हमारी समता की परीक्षा के लिए होती है कि हम कितनी समता रख सकते हैं। कुछ घटनाएं हमारी शांति की परीक्षा के लिए होती है कि उसमें भी हम कितनी शांति रख सकते हैं, अपने स्वभाव को कितना शांत रख सकते हैं। तो कुछ घटनाएं हमारी शांति की परीक्षा के लिए होती है। तो ये सब घटनाओं के पीछे हाथ तो भगवान का है। इसलिए सबको वंदन करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, देव दनुज नर नाग खग, प्रेत पीतर गंधर्व, बंदहु किन्नर रजनीचर, कृपा करऊं अब सर्व, कृपा करऊं अब सर्व। देव दनुज नर नाग खग, ये सब
देव होता है जिसका स्वभाव है देने का। धनुज वो होता है दूसरों को अपने दबाव में रखने का स्वभाव होता है। नर है मनुष्य। नाग वो होता है जो भीतर रहना पसंद करते हैं, पाताल में रहना पसंद करते हैं, नीचे रहना पसंद करते हैं। खग वो है जो आकाश में उड़ता है, पंछी। प्रेत वो होता है जिसके पास शरीर नहीं है। शरीर नहीं है तो फिर शरीर न होने के कारण न तो ठंड लगेगी, न तो गर्मी लगेगी, न तो भूख लगेगी, क्योंकि पेट नहीं है तो उसको भूख नहीं लगे। फिर भी प्रेत उन्हीं चीजों के लिए तड़पता है, खाने के लिए, पीने के लिए, पहनने के लिए, उसके लिए, क्योंकि उनकी वासना उसमें है। शरीर नहीं है इसलिए जरूरत नहीं है शरीर की। शरीर नहीं है तो घर की भी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी वासना उसमें है। और वो जिन चीजों में उसकी वासना रह गई, वो खाने की वस्तु हो तो उसके आसपास में भटकता है, पहनने की वस्तु है तो उसके आसपास में भटकता है, अगर उसका अपना घर है तो उसके आसपास में उसका भटकाव होता है, जबकि उपयोग नहीं कर सकता क्योंकि शरीर नहीं है। प्रेत, पितर, पितृ वो है जिनको पितृलोक की प्राप्ति हो गई। बड़ा दिव्य लोक है पितरों का। बंधु किन्नर रजनीचर, किन्नरों को, रजनीचरों को, रजनीचर कौन है? रजनीचर, रजनी यानी रात। तो जो अत्यंत भोगी है, जो रात में भटकते रहते हैं, रात में घूमते रहते हैं, कोई विशेष कार्य के लिए कोई रात में जागता है, कोई भजन के लिए जागता है तो अच्छी बात है, लेकिन रात्रि में जिसका भटकाव है वो भोगी होते हैं। और ऐसे भोगियों को रजनीचर कहा। और इन सबको कहते हैं कृपा करहूं अब सर्व। अब ये क्या कृपा करे? प्रेत क्या कृपा करेगा? रजनीचर क्या कृपा करेगा? खग क्या कृपा करेगा? क्या मतलब है पंछी कोई कृपा करेगा? इन सबसे तुलसीदास जी कहते हैं कि सब कृपा करें। तो यहां कृपा का भाव उनका यह है कि दुनिया में ये सब है, देव, धनुष, नर, नाग, खग, प्रेत, पितर, गंधर्व, किन्नर, रजनीचर, ये सब है दुनिया में। और उन सबको कहते कि कृपा करो। कृपा का मतलब है कि मैं जो कार्य संपन्न करने जा रहा हूँ, मैं लोक मंगल के कार्य के लिए तैयार हुआ हूँ, और इसमें जो सहायक तत्व है, जो मदद कर सकते हैं, वो सहायक तत्व कृपा करके मेरी सहायता करें। और जो सहायक तत्व नहीं है, हमेशा पीड़ा पहुंचाने वाले तत्व है, परेशान करने वाले तत्व है, जो प्रेत वगैरह है, जो परेशान करने वाले जो तत्व है, उसको कहते हैं कृपा करो, यानी कृपा करके मेरे से दूर रहो। ऐसे तत्व कृपा करें कि वो तुलसीदास जी से दूर रहे, वो दूर रहने की कृपा करें, उसका पीछा छोड़ने की कृपा करें। जैसे जिससे आप परेशान हो उससे आप कहोगे कि कृपया कृपया ऐसा मत करो, कृपया यहाँ से दूर रहो, तो इसका मतलब वो तत्व ऐसी कृपा करे कि वो दूर ही रहे, दूर रहने की कृपा करे। और देवता, गंधर्व, पितृगण, मनुष्य, उन सब से गोस्वामी जी प्रार्थना करते हैं कि ये तो सहायक हो सकते हैं, देव की मदद मिल सकती है, मनुष्यों की मदद मिल सकती है, गंधर्वों की भगवत गुणगान में स्वर के रूप में, संगीत के रूप में, कलाओं के रूप में सहायता मिल सकती है। तो गंधर्व गण सहायता करे, देवगण सहायता करे, मनुष्य गण सहायता करे। जो सहायक है वो सहायता करे, और जो अवरोधक है वो
दूर रहने की कृपा करें। इसलिए देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व, और तुलसीदास जी का अपना एक अनुभव है, और उनका अनुभव यह है कि प्रेत से उनका लाभ हुआ था। एक समय जब तुलसीदास जी बहुत छोटे थे और जब वो जंगल में जाया करते थे और जंगल से लौटते समय पात्र में जो जल बचा हुआ रहता था, वो जल वो एक पेड़ में डाल देते थे। और तुलसीदास जी की जीवनी में ये कथा है कि कोई प्रेत था, उस प्रेत का निवास उस पेड़ में था। पेड़ों की भी एक प्रकार से ये महिमा है कि पेड़ों में ऐसे ऐसे आत्माओं का वास भी हो जाता है जिनको कहीं भी स्थान नहीं मिलता। तो ऐसे प्रेत कुछ पेड़ ऐसे होते हैं, उस पर वो अपना आश्रय प्राप्त करते हैं। और जब आश्रय किसी को मिलता है तो पेड़ लगाने वाले को भी आशीर्वाद मिलता है। जब तुलसीदास जी उसमें पानी डालते थे और उसमें एक प्रेत था, उस प्रेत का उद्धार हुआ, और प्रेत ने जब अपना उद्धार हुआ तो प्रकट होकर के तुलसीदास जी से कहा कि आपने मेरा उद्धार किया, आपने जो जल दिया उस जल से मेरा उद्धार हुआ है, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। और तुलसीदास जी ने प्रेत से कहा कि अगर तुम कुछ दे सकते हो तो मुझे तो केवल राम के दर्शन चाहिए, तुम राम के दर्शन करा सकते हो तो करा दो। तब प्रेत ने तुलसीदास जी से कहा कि मैं राम जी के दर्शन तो नहीं करा सकता हूँ, लेकिन हनुमान जी का दर्शन करा सकता हूँ, क्योंकि भूत प्रेत सब हनुमान जी से डरते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हनुमान जी का डर भूत प्रेतों के मन में हमेशा बना रहता है, और इसीलिए भूत प्रेतों को पता रहता है हनुमान जी कहाँ है, बस वो उस स्थान से बच के रहते हैं, दूर दूर रहते हैं। राम जी का पता नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मैं हनुमान जी का पता बता सकता हूँ। और उस प्रेत ने तुलसीदास जी को बताया कि आप जहाँ पर प्रतिदिन राम कथा गाते हैं, वहाँ पर एक कोई बुजुर्ग व्यक्ति आता है, सबसे पहले आ जाता है और अंत में जाता है। शरीर भी इस प्रकार का है जैसे कोई उसको रोग हो गया हो, इस प्रकार का, और वो उस रूप में स्वयं हनुमान जी पधारे। जब तुलसीदास जी ने हनुमान जी को पहचान लिया, दर्शन तो रोज होता था, पहचान नहीं होती थी, प्रेत ने पहचान करा दी कि ये तो हनुमान जी है। और तुलसीदास जी ने हनुमान जी महाराज के चरण पकड़ लिए और कहा कि आप मुझे भगवान के दर्शन करा दो। और तब हनुमान जी ने कृपा की और तुलसीदास जी को चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन किसे और तिलक करे रघुबीर, वहाँ पर हनुमान जी की कृपा से राम के दर्शन तुलसीदास जी को हो गए। तो इसलिए गोस्वामी जी ने कहा भी कि तुलसी नफा विचारिए, भले बुरे से क्या काम, भूतन से हनुमान मिले और हनुमान से मिले श्री राम। तुलसी नफा विचारिए, अगर ईश्वर प्राप्ति की जिज्ञासा है, ईश्वर दर्शन की प्यास है, और इसी प्यास को लेकर के कोई व्यक्ति भजन करता है तो वो कहीं पर भी जाता है,
सभी प्रकार की आत्माएं उनके लिए सहयोगी साबित हो जाती है। उनका नुकसान कोई नहीं कर सकता, लेकिन हर जगह से उनको सहयोग मिल जाता है। जैसे हनुमान जी लंका में गए थे, हनुमान जी चाहकर भी लंका नहीं जला सकते, क्योंकि जलाने का कोई सामान उनके पास नहीं था। लेकिन भगवान ने वहाँ भी ऐसी कृपा कर दी कि राक्षसों को ऐसी मति सूझी कि हनुमान जी के पूंछ पर कपड़े, घी तेल सब लगाया और पूंछ जलाई और मौका मिल गया तो उसी लंका की ही आग से हनुमान जी ने लंका को जला दी। तो राक्षस भी जो हित करना ही नहीं चाहते थे, उससे भी लाभ ही हो जाता है। भगवत कार्य का संकल्प लेकर के जब कोई निकलता है तो अवरोधकों की प्रक्रिया भी सहायक साबित होती है। उसका इरादा अवरोध का हो, फिर भी अवरोधक की प्रक्रिया भी सहायक ही साबित होकर रहती है। इसलिए गोस्वामी जी सबको नमन करते हैं, कहते हैं कृपा करहूं अब सर्व। और साथ साथ दुनिया के जितनी भी जीवात्माएं हैं, जितने प्रकार की हैं, उन सबको आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नभवासी, सीय राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। आकर 4,84,000, 84 लाख योनियों में दुनिया में जितनी भी आत्माएं हैं, जिस रूप में है, उन सबको पशु को पशु मानकर नहीं, पंछी को पंछी मान करके नहीं, 84 लाख योनि की जितनी भी आत्माएं हैं वो एक ही धारा में, जैसे माला के अलग अलग मोती एक ही धागा में पिरोए हुए होते हैं, उसी प्रकार दुनिया की समस्त आत्माएं 84 लाख योनि में जितने भी प्राणी हैं वो सब एक ही धागे में पिरोए हुए हैं, एक ही परमात्मा में पिरोए हुए हैं, सब परमात्मा से ही लगे हुए हैं। अगर परमात्मा धागे के रूप में केंद्र में नहीं होता तो सब अलग अलग होता, सब बिखर जाती, पूरी सृष्टि नहीं बनती। मोती कम हो तो माला छोटी बनेगी, लेकिन बनी जाएगी, बनेगी। धागे के बिना बात नहीं बनेगी। चाहे बोरे भर भर के मोती है आपके पास, लेकिन पतला सा भी धागा नहीं है, कोई तार नहीं है, पिरोने की कोई वस्तु ही नहीं है, तो किसी भी हालत में किसी भी उपाय से माला नहीं बन सकती। वो सब बिखरे हुए रहेगा, सब बिखर जाएगा। उसी प्रकार पूरे विराट में परम धारा परमात्मा की वो अखंड रूप से कहीं पर भी टूटी हुई नहीं है, अखंड रूप से धागे की तरह परमात्मा इस विराट में छाए हुए हैं। इसीलिए 84 लाख योनि की इतनी सारी जो आत्माएं हैं वो सब एक धागे में पिरो करके ये सृष्टि बनी है, नहीं तो सृष्टि नहीं बनती। सृष्टि का कोई आकार नहीं होता, सृष्टि का कोई रूप ही नहीं होता। इसीलिए आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नभवासी, उन सबको सीय राममय सब जग जाने, क्योंकि भगवान ही जगत बना है। जैसे मिट्टी से घड़ा बना है तो घड़ा मिट्टी ही है और कोई चीज नहीं है, उस प्रकार परमात्मा ही ये सृष्टि के रूप में प्रकट है। इसीलिए पंछी को पंछी मानकर नहीं, पशु को पशु मान करके नहीं, पर सीय राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। पूरे जगत को सीय राममय समझ करके जो प्रत्यक्ष दिखता है वो प्रकृति कहा जाता है,
और जिससे दिखता है वो परमात्मा कहा जाता है। तत्वतः दोनों एक ही है। इसलिए सिय राम में सब जग जानी, दर्शन मान करके पूरे जगत को, ब्रह्मांड को दर्शन मान करके वो स्वामी जी पूरे विश्व की वंदना करते हैं। पूरे जगत को ही राम मान करके पूरे विश्व की गोस्वामी जी वंदना करते हैं।